हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप लोग अपनी तैयारी में जुड़े हुए होंगे। एएलपी 2024 की जो वैकेंसी आई है टोटल 5,696, इसके लिए लाखों कैंडिडेट ने अलग अलग बोर्ड से अपना फॉर्म अप्लाई किया है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एएलपी 2024 के लिए सभी बोर्ड के लिए, सभी जोन के लिए सेफ स्कोर क्या रहने वाला है। यानी जब आप लोग CBT 1 एग्ज़ाम देंगे उसमें कम से कम मिनिमम कितना आपको रॉ स्कोर आना चाहिए, उसके बाद CBT 2 में कितना मिनिमम स्कोर होना चाहिए। तो सभी बोर्ड का इस वीडियो में हम लोग सेफ स्कोर देखेंगे, बात करेंगे कि कौन से बोर्ड में कितने फॉर्म अप्लाई हुए हैं, उसके बेसिस पे कौन सा बोर्ड है जो टफ जोन रहेगा, कौन सा बोर्ड मॉडरेट जोन और कौन सा बोर्ड है जो लो कट ऑफ जोन रहेगा। तो यदि आप लोगों ने एएलपी 2024 का फॉर्म अप्लाई किया है किसी भी बोर्ड से, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूरे वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। और यदि आप लोग जेसिंग क्लासेस पे पहली बार आए हैं या अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि जो भी रेलवे के आगे के अपडेट हो उसकी सही और ऑफिशियल जानकारी रेलवे एम्प्लॉय के द्वारा मिलती रहे। क्योंकि मेरा सिलेक्शन रेलवे में 2019 की वैकेंसी से हो चुका है, तो जो भी आपको यहाँ पे जानकारी मिलेगी वो बिल्कुल ऑफिशियल होगी और ऑथेंटिक होगी। सबसे पहले आप लोग ये देखिए कि एएलपी 2024 की जो वैकेंसी टोटल 5,696 वैकेंसी आई है, उसके लिए कौन से बोर्ड में कितनी वैकेंसी थी और उसके कंपैरिजन कितने फॉर्म अप्लाई हुए हैं, कितने कैंडिडेट CBT 2 का एग्ज़ाम देंगे और कितने कैंडिडेट कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट का एग्ज़ाम देंगे, पर सीट कंपटीशन CBT 2 के लिए क्या रहने वाला है। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं आरआरबी बिलासपुर से। आप लोग देख सकते हैं आरआरबी बिलासपुर में टोटल वैकेंसी 1316 थी। टोटल फॉर्म लगभग 3.5 लाख भरे गए हैं और यहाँ पे CBT 2 के लिए पर सीट कंपटीशन 17 रहने वाला है। आरआरबी सिकंदराबाद जहाँ पे टोटल वैकेंसी 758 है, टोटल फॉर्म 2,35,000 के समथिंग डाले गए हैं, यहाँ पे पर सीट कंपटीशन 20 रहने वाला है। आरआरबी मुंबई जहाँ पे टोटल वैकेंसी 547 है, टोटल फॉर्म यहाँ पे लगभग 1,50,000 यानी 1.5 लाख के समथिंग भरे गए हैं, यहाँ पे पर सीट कंपटीशन CBT 2 के लिए 18 रहने वाला है। आरआरबी बेंगलोर जहाँ पे टोटल वैकेंसी 473 है, यहाँ पर फॉर्म लगभग 1.5 लाख भरे गए हैं, यहाँ पे पर सीट कंपटीशन 21 रहने वाला है। आरआरबी कोलकाता जहाँ पे टोटल वैकेंसी 345 है, टोटल फॉर्म यहाँ पे 85,000 भरे गए हैं और यहाँ पे पर सीट कंपटीशन 16 रहने वाला है। आरआरबी प्रयागराज जहाँ पे टोटल वैकेंसी 286 है, यहाँ पे टोटल फॉर्म 95,000 भरे गए हैं, यहाँ पे पर सीट कंपटीशन 22 रहने वाला है। आरआरबी भोपाल जहाँ पे टोटल वैकेंसी 284 है, यहाँ पर फॉर्म 90,000 भरे गए हैं, पर सीट कंपटीशन 21 रहने वाला है। आरआरबी भुवनेश्वर जहाँ पे टोटल वैकेंसी 280 है, यहाँ पर फॉर्म 92,000 भरे गए हैं, पर सीट कंपटीशन यहाँ पे 21 रहने वाला है। आरआरबी अहमदाबाद जहाँ पे टोटल वैकेंसी 238 थी, यहाँ पर टोटल जो फॉर्म है 72,000 भरे गए हैं और पर सीट कंपटीशन 20 रहने वाला है। आरआरबी अजमेर जहाँ पे टोटल वैकेंसी 228 थी, टोटल फॉर्म 73,000 भरे गए हैं और यहाँ पे पर सीट कंपटीशन 21 रहने वाला है। उसके बाद देखिए आरआरबी मालदा जहाँ पे टोटल वैकेंसी 217 थी, टोटल यहाँ पे फॉर्म 50,000 भरे गए हैं और पर सीट कंपटीशन 15 रहने वाला है। आरआरबी रांची जहाँ पे टोटल वैकेंसी 153 थी, टोटल फॉर्म 45,000 भरे गए हैं और पर सीट कंपटीशन 19 रहने वाला है। आरआरबी चेन्नई जहाँ पे टोटल वैकेंसी 148 थी, टोटल फॉर्म 62,000 भरे गए हैं और पर सीट कंपटीशन 27 रहने वाला है। आरआरबी तिरुवनंतपुरम जहाँ पे टोटल वैकेंसी 70 थी, टोटल फॉर्म 15,000 भरे गए हैं और यहाँ पे पर सीट कंपटीशन 14 रहने वाला है। आरआरबी सिलीगुड़ी जहाँ पे टोटल वैकेंसी 67 थी, टोटल फॉर्म 18,000 भरे गए हैं और पर सीट कंपटीशन 17 रहने वाला है। आरआरबी चंडीगढ़ जहाँ पे टोटल वैकेंसी 66 थी, टोटल फॉर्म 30,000 भरे गए हैं और पर सीट कंपटीशन यहाँ पे 30 पहुँच चुका है CBT 2 के लिए। आरआरबी गुवाहाटी जहाँ पे
टोटल वैकेंसी 62 थी, टोटल फॉर्म 20,000 के आसपास भरे गए हैं और यहाँ पे पर सीट कंपटीशन 21 रहने वाला है। आरआरबी गोरखपुर जहाँ पे टोटल वैकेंसी 43 थी, टोटल फॉर्म लगभग 20,000 के समथिंग भरे गए हैं और यहाँ पे पर सीट कंपटीशन 31 रहने वाला है। आरआरबी जम्मू श्रीनगर जहाँ पे टोटल वैकेंसी 39 थी, टोटल फॉर्म 19,000 के आसपास भरे गए हैं, यहाँ पे पर सीट कंपटीशन CBT 2 के लिए 32 रहने वाला है। आरआरबी मुजफ्फरपुर जहाँ पे टोटल वैकेंसी 38 थी, टोटल फॉर्म 15,000 भरे गए हैं और पर सीट कंपटीशन 26 रहने वाला है। आरआरबी पटना जहाँ पे टोटल वैकेंसी 38 थी, टोटल फॉर्म 18,000 भरे गए हैं और पर सीट कंपटीशन 31 रहने वाला है। तो ये सभी 21 आरआरबी का हम लोगों ने देखा कि कौन से आरआरबी में कितनी वैकेंसी है, उसके कंपैरिजन कितने फॉर्म डाले गए हैं और CBT 2 के लिए पर सीट कंपटीशन कितना रहने वाला है। अब वैकेंसी के बेसिस पे, फॉर्म के बेसिस पे और पर सीट कंपटीशन के बेसिस पे सभी 21 बोर्ड को हम लोगों ने 3 भाग में बांट दिया है, हाई कट ऑफ जोन, मॉडरेट कट ऑफ जोन और लो कट ऑफ जोन। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हाई कट ऑफ जोन की या टफ कट ऑफ जोन की या डेंजर जोन की, जहां पे आपको सिलेक्शन के लिए सबसे ज़्यादा नंबर लाने होंगे। इसमें टोटल आपका 6 बोर्ड आता है। जम्मू श्रीनगर जहां पे पर सीट कंपटीशन 32 है, पटना पर सीट कंपटीशन 31, गोरखपुर पर सीट कंपटीशन 31, चंडीगढ़ पर सीट कंपटीशन 30, चेन्नई पर सीट कंपटीशन 27 और मुजफ्फरपुर पर सीट कंपटीशन 26। ये ऐसे 6 बोर्ड हैं जहां पे इस बार कट ऑफ सबसे आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। इसमें हम लोग यदि CBT 1 और CBT 2 के रॉ स्कोर की बात करें, रॉ स्कोर कहने का मतलब हुआ कि जब आप लोग एग्जाम देंगे तो आपको इतने सवाल एग्जाम में सही करके आने हैं, इतने आपके नंबर आने चाहिए, उसके बाद आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। तो CBT 1 की हम लोग सबसे पहले बात करें, जो आपका 75 क्वेश्चन 75 नंबर का एग्जाम होगा। तो आपको एग्जाम में इन सभी बोर्ड से सिलेक्शन लेने के लिए, अगले स्टेज तक पहुंचने के लिए यूआर से हैं तो आपको टारगेट रख के चलना है कि एग्जाम में 65+ सवाल आपको सही करने हैं, यानी 65+ रॉ स्कोर होने चाहिए। ओबीसी से 62+, ईडब्ल्यूएस से 60+, एससी से 55+ और एसटी से 52+। उसके बाद हम लोग CBT 2 की बात करें, जो आपका 100 क्वेश्चन 100 नंबर का एग्जाम होगा। तो यूआर से हैं तो 85+ का टारगेट रखना है, ओबीसी से हैं तो 80+ का, ईडब्ल्यूएस से हैं तो 76+ का, एससी से हैं तो 75+ का और एसटी से हैं तो 73+ का। इसके बाद हम लोग मॉडरेट कट ऑफ जोन की बात करें, जहां पे कट ऑफ ना ही ज़्यादा रहेगा ना ही कम। तो इसमें भी आपके टोटल 6 बोर्ड हैं। प्रयागराज जहां पे पर सीट कंपटीशन 22 है, भोपाल पर सीट कंपटीशन 21, बेंगलोर पर सीट कंपटीशन 21, भुवनेश्वर पर सीट कंपटीशन 21, अजमेर पर सीट कंपटीशन 21 और गुवाहाटी पर सीट कंपटीशन 21। इसमें हम लोग CBT 1 की बात करें सेफ स्कोर की, तो आपको 75 क्वेश्चन में से, जो आपका 75 क्वेश्चन 75 नंबर का एग्जाम होगा, यूआर से हैं तो 60+ का टारगेट रखना है, ओबीसी से हैं तो 58+ का, ईडब्ल्यूएस से हैं तो 56+ का, एससी से हैं तो 52+ का और एसटी से हैं तो 50+ का। उसके बाद हम लोग CBT 2 की बात करें, जो आपका 100 क्वेश्चन 100 नंबर का एग्जाम होगा, यूआर से हैं तो 78+ का, ओबीसी से हैं तो 75+ का, ईडब्ल्यूएस से हैं तो 74+ का, एससी से हैं तो 72+ का और एसटी से हैं तो 70+ का। तो ये आपका CBT 2 का सेफ स्कोर हुआ। इसके बाद हम लोग बात करें लो कट ऑफ जोन की या सबसे सेफ बोर्ड की, तो इसमें टोटल आपके 9 ऐसे बोर्ड हैं जहां पे कट ऑफ इस बार सबसे कम रहेगी और सबसे कम नंबर पे आपके सिलेक्शन होने वाले हैं, जिसमें टोटल आपके 9 बोर्ड हैं। तिरुवनंतपुरम जहां पे पर सीट कंपटीशन 14 है, मालदा पर सीट कंपटीशन 15 है, कोलकाता पर सीट कंपटीशन 16 है, बिलासपुर 17 है, सिलीगुड़ी 17 है, मुंबई 18 है, रांची 19 है, सिकंदराबाद 20 है और अहमदाबाद 20 है। ये टोटल 9 ऐसे बोर्ड हैं जो लो कट ऑफ जोन या सबसे सेफ बोर्ड रहने वाला है। इसमें हम लोग CBT 1 के सेफ स्कोर की बात करें, जो आपका 75 क्वेश्चन 75 नंबर का एग्जाम होगा, तो यूआर से हैं और इन सभी बोर्ड से यदि आप लोग एग्जाम में 50+ सही कर देते हैं, यानी 50 आपका रॉ स्कोर आ जाता है, तो सिलेक्शन के पूरे चांसेस रहेंगे, क्योंकि इसके बाद आपका नॉर्मलाइजेशन होगा और नॉर्मलाइजेशन में 5 नंबर 7 नंबर 8 नंबर ऐसे आपके और बढ़ेंगे ही। ओबीसी से हैं तो 47+ यदि आप लोग नंबर लेके आते हैं तो बिल्कुल सेफ रहने के पॉसिबिलिटी रहेगी। ईडब्ल्यूएस से हैं तो 45+ पे सेफ रहेंगे, एससी से हैं तो 40+ और एसटी से हैं तो 38+।
उसके बाद हम लोग CBT 2 की बात करें, जो आपका 100 क्वेश्चन 100 नंबर का एग्जाम होगा, जिसमें ईआर से हैं तो 72 प्लस का टारगेट रखना है, OBC से हैं तो 70 प्लस का, EWS से हैं तो 68 प्लस का, SC से हैं तो 66 प्लस का और ST से हैं तो 64 प्लस का। तो ये आपका लो कट ऑफ जोन का मान सकते हैं एक्सपेक्टेड रॉ स्कोर हुआ। यदि आप लोग इतने नंबर लाते हैं तो आप लोग की पॉसिबिलिटी रहेगी कि आप लोग अगले स्टेजेस, अगले राउंड तक पहुंचेंगे। तो ये इस वीडियो में हम लोगों ने सभी 21 बोर्ड का सेफ एक्सपेक्टेड रॉ स्कोर देखा हम लोगों ने कि कितने फॉर्म डाले गए हैं, कितनी वैकेंसी थी, उसके कंपैरिजन पर सीट कंपटीशन क्या रहने वाला है। आप सभी कैंडिडेट नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोगों ने कौन से बोर्ड से अपना फॉर्म अप्लाई किया है और अभी जब आप लोग मॉक देते हैं तो आपके कितने नंबर आते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और सभी इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए आप लोग टेलीग्राम जेसिंग क्लासेस से भी ज्वाइन हो जाएं, ताकि जो भी अपडेट हो, जो भी नोटिस हो, यहाँ पर आपको मिल सके। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, या आप लोग टेलीग्राम पे जेसिंग क्लासेस सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव एन ऑसम डे।